पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मपुत्र ऋषि भृगु संध्या उपासना के लिए अपने आश्रम से बाहर गए थे। ऋषि के बाहर जाते ही पुलोमन नाम का असुर भेष बदलकर ऋषि के आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पत्नी पर पड़ी। ऋषि की पत्नी ने साधु के वेश में उस राक्षस को अतिथि मानकर उसका सत्कार किया। ऋषि की पत्नी पुलोमा को पहले उस पुलोमन नामक राक्षस ने वरण किया था, लेकिन उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह करा दिया था। अब इतने में ही राक्षस ने देखा अग्निहोत्र ग्रह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। तब पुलोमन राक्षस ने उस समय प्रज्वलित पावक से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ, बताओ ये किसकी पत्नी है? जब उस असुर से अग्निदेव ने कहा विधि विधान के साथ तो ये ऋषि को दी गई है, तो उस असुर ने वराह का रूप धारण करके ऋषि पत्नी का हरण कर लिया और वायु के वेग से उसे ले जाने लगा। उसी दौरान ऋषि के पुत्र जो अपनी माँ के उदर में थे, उन्हें रोष आ गया। गुस्से में योग माया के बल पर वो खुद ही गर्भ से बाहर आ गए। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, उसके तेज से पुलोमन नाम का असुर तुरंत जलकर भस्म हो गया। जब ऋषि को ये बात ज्ञात हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी से समस्त घटनाओं का विवरण जाना। तब ऋषि की पत्नी ने सारा संज्ञान ऋषि को बताया। इतना सुनते ही ऋषि को अग्निदेव पर क्रोध आ गया। उन्होंने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का श्राप दे डाला। इसके बाद अग्निदेव के अदृश्य हो जाने से सारे अग्निहोत्र कार्य रुक गए, जिससे घबराए ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अग्नि को मिले श्राप का समाधान पूछा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अग्निदेव से कहा कि तुम सर्वभक्षी होकर भी सर्वभक्षी नहीं रहोगे, तुम्हारी ज्वाला होगी वो भक्षण करेगी। जैसे सूर्य के स्पर्श से सब कुछ पवित्र हो जाता है, ठीक वैसे ही तुमसे भी वो पवित्र हो जाएगी।